गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सृष्टि, संतोष, अर्पित। गुड मॉर्निंग। आदर्श, गुड मॉर्निंग। चलो सभी लोग जुड़ गए। वॉइस सही है? आदर्श, गुड मॉर्निंग। चलो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सब लोग पढ़ के आए हैं ना? दूसरा चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर है सेकंड, पूर्ण संख्याओं पे आधारित संक्रियाएं। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला रहेगा संवरक नियम और दूसरा कर्म विनिमय। तीसरा चैप्टर होगा, तीसरा इसमें टॉपिक रहेगा साहचर्य नियम। चौथा चैप्टर होगा वितरण और बंटन नियम। ठीक है, पांचवा नीरस नियम। छठवां हो जाएगा तुम्हारा योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम। ठीक, और सातवां गुणात्मक प्रतिलोम। और फिर इसमें हम लोग विभाज्यता का नियम भी पढ़ेंगे। पीडीएफ चाहिए? नीचे जो नंबर शो कर रहा है वहां पे मैसेज करके बात कर लो बाबू। सत्यजीत, चलो वीडियो को शेयर कर दो सभी लोग। एक बार सब लोग वीडियो को शेयर करो। ठीक है, ओके चलो। ये सारे टॉपिक हैं सात, जो संवरक नियम, कर्म विनिमय और साहचर्य, वितरण नियम, वितरण को ही बंटन नियम भी कहते हैं, नीरस नियम और छठवां योगात्मक प्रतिलोम नियम, गुणात्मक प्रतिलोम नियम। ये सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसी पे आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हार्दिक ओके, गुड मॉर्निंग। चलो पीडीएफ चाहिए तो बात कर लो अब नंबर पे। टेस्ट सीरीज वगैरह लेना होगा, साथ जो भी चीज है वो आप लोग उस नंबर पे व्हाट्सअप करें, वहां पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ओके। देखो पहला नियम हमारा क्या कहता है। जो पहला है ये संवरक नियम। इसमें ये होता है कि अगर कोई भी पूर्णांक संख्या अगर है, पूर्णांक, ठीक है, और पूर्णांक संख्या, इसमें अगर हम किसी भी पूर्णांक दूसरी पूर्णांक संख्या से क्या कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक, दूसरी पूर्णांक संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, वो भी पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये नियम कहता है कि अगर किसी भी संवरक नियम यही कहता है कि दो पूर्णांक संख्याओं का अगर मल्टीप्लाई किया जाए, योग किया जाए, व्हाट्सअप देना है आपका, जो नंबर दिया उस पर व्हाट्सअप कर लो। ठीक है, चलो देखो, दो पूर्णांक संख्याओं का अगर गुणा करें या योगफल लें उसका, तो क्या होगा, तो वो पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। ये संवरक नियम कहता है।
वहीं अगर देखोगे तुम्हारा जो दूसरा है, दूसरा टॉपिक क्या है, कर्म विनिमय नियम। कर्म विनिमय नियम ये कहता है कि अगर जो अंक दिया है, जो संख्या दिया है, उसके हम कर्म को बदल दें तो उसके जो आंसर आते हैं उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे हम कह रहे हैं 3 इंटू 5 कितना होगा, 15 हो जाएगा तुम्हारा। अगर वही 5 गुणे 3 लिख दें तो 15 ही आएगा। तो कर्म बदलने पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगर वही प्लस में देखोगे तो 5 और 3, ये क्या हो जाएगा 8। और पहले 5 लिखें फिर 3 लिखें तो 8 ही होगा। समझ रहे हो? तो ये कर्म बदलने पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसे गुणा में भी होगा तुम्हारा, गुणा का भी मैंने बता दिया। चलो अब देखते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या कहता है कि इसका देखो, अगर 4 प्लस 5 प्लस 7 इक्वल टू, इसको हम लिख दें, अगर देखो इन दोनों को जोड़ के इसको जोड़ें तब भी कितना आएगा, 16 ही आएगा। क्योंकि देखो 7 5 12 हो जाएगा और ये 4 जोड़ोगे 16 आ जाएगा। अगर वही हम पहले कोष्टक इसमें लगा दें, 4 और 5 ये कोष्टक हो गया, प्लस 7 लिखें, कोई दिक्कत? इसको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वही आएगा, 16 ही आएगा। ठीक है, ये साहचर्य नियम कहता है। अब यहीं पे देखा जाए वितरण और बंटन नियम। वो एमआर सीट सारे कुछ मिल जाएंगे बाबू, मैसेज कर लो तो। वितरण नियम में वितरण और बंटन नियम दोनों सेम ही है। वितरण नियम को ही बंटन नियम कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि देखो, अगर 2 गुणे हम लिख रहे हैं 3 प्लस 6, इसको क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला देखो, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 फिर प्लस 2 गुणे 6, कितना आएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 12, 12 6 18, ये हो गया। ऐसे वितरण या बंटन नियम होता है। ठीक है, अगर इसको हम जोड़ दें तो 6 3 9 हो जाएगा और 9 दूना 18, ये भी सेम आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक तुमको लॉजिक बताते हैं, ये तुमको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या करना है ना कि जो होता है योग का, जो गुणन का बंटन नियम होता है, योग पर गुणन का बंटन नियम आधारित होगा। किस पे होगा, योग पे। समझ रहे हो? योग पे गुणन का बंटन नियम जो है, बंटन नियम या वितरण नियम, इस पे लागू कर सकते हैं इसको। लेकिन वही हम अगर गुणन पे देखें तो इस पे योग का बंटन नियम नहीं अप्लाई होता है। इस पे क्या होता है, योग का बंटन नियम अप्लाई नहीं होता है। ठीक, हाँ ठीक है आदर्श, अच्छा होगा। तो इस पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये देखो एक एग्जाम्पल से तुमको समझाते हैं कि अप्लाई होगा कि नहीं। देखो ए प्लस, अगर कोष्टक में वही हम लिखते हैं बी इंटू सी। ठीक है, ये देखो, और इसको लिखें जैसे हमने शुरू में किया, ए प्लस बी, इसको लिख देते हैं, फिर गुणे ए गुणे सी लिख देते हैं। उसमें क्या था कि यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे प्लस था। हमने कहा ना मल्टीप्लाई में ये क्या होगा, अभी देखो, अभी यहाँ पे तुमको क्लियर हो जाएगा। ऊपर हमने बताया, देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लो ए को हम 3 मान लेते हैं, प्लस करते हैं, बी को 4 मान लेते हैं, फिर और सी को 5 मान लेते हैं, ये हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पे लिखें इसको तो 3 प्लस 4 गुणे, देखो 3 प्लस 5, क्या हो गया तुम्हारा। अब देखो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान 23 आ रहा है। ठीक है, और इसका मान तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 सकते 56 हो जाएगा तुम्हारा। ये देखो 56 आ जा रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 23, ये बराबर नहीं आ रहा है। जबकि हमने ऊपर अभी देखा है, यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो, इसमें 18 आ रहा है, यहाँ पे 18 और यहाँ पे भी 18। देखो ये गुणन पे लागू हो रहा है, योग पे, यानी कि अगर कोष्टक में योग है, योग जोड़ का चिन्ह है, तो वहां पे जो गुणन का बंटन नियम है वो लागू होगा। लेकिन अगर वहीं पे
यहाँ पे गुणे के चिन्ह आ जाए, यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह आ जाए गुणा का, तो ये लागू नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे हमने गुणे का चिन्ह लगाया है, तो इस पे लागू कहाँ हो रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, योग पर गुणन का बंटन नियम लागू होता है, जबकि गुणन पर योग का बंटन नियम नहीं लागू होता है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? एक बार कमेंट कर दो, कमेंट करके बताओ। विवेक ओके, गुड मॉर्निंग, कमेंट करके बताओ बाबू। फटाक से कमेंट करो, फिर हम लोग आगे चले। बताओ बताओ, इसके बाद से हम लोग नीरस नियम देखेंगे। ठीक है, यस सर, ओके ओके सर, ऊपर नहीं दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा है, ऊपर दिखेगा बाबू, जब ऊपर करेंगे तब ना। चलो, ये संवरक नियम, साहचर्य नियम, अभी हम लोग को कौन सा नियम पढ़ना, वितरण हो गया, नीरस नियम का देख लेते हैं। ठीक है, जो 5 नंबर पे ऊपर हमने लिखा नीरस नियम, निरसन, निरसन नियम के बारे में जान जाते हैं। मॉक टेस्ट होगा बाबू, ये पहले एक थ्योरी की क्लास है, अभी ये समझा दे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के बाद अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखो, नीरस नियम में क्या होता है कि ये a प्लस बी अगर हम लिख रहे हैं, अगर यही हम लिख दें b प्लस सी, तो यहाँ पे तुम क्या कह सकते हो, अगर मान लो a की जगह पे हम क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, प्लस b की जगह पे 5 लेंगे। ठीक, और यहाँ पे जो b है, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हम एक 5 ले लेते हैं। ठीक, प्लस हो गया, और c की जगह पे हम 6 मान लो ले लिए। ये क्या होगा, नीरस नियम, निरसन नियम ये कहता है कि अगर b इस b के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू क्या होगा, c होगा। समझ रहे हो, यानी कि ये जो होगा इसके बराबर होगा, ये हम कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये दोनों बराबर है, ये और ये 5 5, तो लिख सकते हैं 3 बराबर है 6 के। ठीक, ये समझ में आ गया तुमको। अब देखो, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। भाई 3 6 के बराबर a इक्वल टू सी, वैसे तो नहीं कह सकते हैं ना डायरेक्ट। तो देखो, इसको कहने के लिए क्या है, इसको हम लेते हैं, इसी एग्जांपल को देखो यहाँ पे, अगर 3 है और ये 5 है, इस 5 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 5 माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 6। इससे ये कट जाएगा, 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा तुम्हारा। इसी को हम क्या कह सकते हैं कि a जो है वो क्या है, c के बराबर है, ये कह सकते हैं। चलो, निरसन नियम समझ गए। अब देखते हैं आगे, हमारा छठवां नियम क्या था, छठवां योगात्मक था। छठवां, ओके, अभी ये नहीं चल रहा है, हाँ चलो चलने लगा। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे, छठवां योगात्मक नियम। ओके, योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, ये हो गया योगात्मक प्रतिलोम। आकाश हाय, ओके ओके। देखो, योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि अगर 3 है तो 3 का योगात्मक क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम 3 का क्या होगा, सभी लोग बताओ। दर्श, सत्यजीत ओके, आकाश, हार्दिक, सृष्टि ओके, सृष्टि, आयुष,
विवेक, अल्पेश। ओके, चलो बताओ 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 3 का योगात्मक प्रतिलोम, सभी लोग बताओ 3 का योगात्मक प्रतिलोम। देखो 3 का योगात्मक प्रतिलोम अगर पूछेगा हम बोलेंगे -3 होगा, ठीक है। अगर 3 का योगात्मक प्रतिलोम -3 है तो अगर दो योगात्मक प्रतिलोम का योग पूछा जाए तो क्या होगा? 0 होगा। तो अगर कहीं क्वेश्चन में मान लो दिया है दो मतलब 3 एक संख्या है जिसका योग 0 हो रहा है, उसके योगात्मक प्रतिलोम का योग 0 हो रहा है, तो वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? एक 3 हो जाएगा, एक -3 हो जाएगा, तो इन दोनों का योग क्या होगा? 0 होगा। तो यही कहा जाता है कि दो योगात्मक प्रतिलोम का योग क्या होता है? 0 होता है। अगर गुणात्मक प्रतिलोम की बात किया जाए, 7 नंबर टॉपिक, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक। गुणात्मक प्रतिलोम में यही होता है कि अगर 5 एक ऐसी संख्या है जिसके किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 1 आ जाए, तो 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका ये कट जाएगा इक्वल टू 1। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 हो जाएगा। क्या होगा 5 का गुणात्मक प्रतिलोम? 1/5, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अगर 5 का योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो -5 कर देना, ठीक है। ये हो गया। ओके आकाश, चलो अब बताओ सबको समझ में आ गया ना? किसी को किसी टॉपिक में कोई भी, अभी मैंने 7-8 टॉपिक बताया उसमें किसी को, हाँ हाँ ओके आदर्श, कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक बार मैं फिर बता दूं। चलो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, एक बार पीपीटी से पढ़ लेते हैं कि अब वहां पे अगर किसी को भी डाउट होगा तो वो सारा चीज अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। कह रहा है पूर्ण संख्या, होल नंबर हमने बता दिया, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को अगर शामिल कर दे तो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, होल नंबर हो जाती हैं। इन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योगफल उनके गुणनफल पूर्ण संख्या ही होता है। हमने बताया पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या जो भी है उनका अगर योगफल करो या गुणनफल करो या प्लस करो या गुणा करो तो वो जो नेक्स्ट संख्या यानी कि आंसर जो प्राप्त होगा वो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। अगर दो पूर्ण संख्याओं का योगफल करोगे या फिर उनका गुणनफल निकालोगे तो वो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। देखो जबकि जबकि क्या कह रहा है? जबकि उनका भागफल तथा अंतर पूर्ण संख्या हो, तथा उनका भागफल अंतर पूर्ण संख्या हो, यह आवश्यक नहीं है, समझे? तो पूर्ण संख्या ये हमने बता दिया, संवरक नियम में ही तो बताया है। तब देखो पूर्ण संख्याएं पर आधारित संक्रियाएं, वो संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे 4 संक्रियाएं पूर्णतः संतुष्ट करती हैं। वो 4 संक्रियाएं हार्दिक, ओके ओके हार्दिक। देखो ये कह रहा है कि संवरक नियम, अभी जो हमने बताया कि इसमें भी वही कह रहा है, देखो इसको जोड़े क्या प्राप्त हुआ? 9, इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे भी जोड़े और क्या प्राप्त हुआ? 27। यानी कि जो पूर्णांक है या पूर्ण संख्या जो है उसमें अगर हम एक और पूर्ण संख्या जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगी? हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी, समझ रहे हो? देखो अगर मल्टीप्लाई भी यहाँ पे कर रहे हैं पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या में, ये क्या है? 3 तो पूर्ण संख्या ही है ना बाबू, 6 भी पूर्ण संख्या है, अगर इसका आंसर भी प्राप्त हो रहा है 18 तो वो भी एक पूर्ण संख्या है। तो यही कह रहा है कि पूर्ण संख्या का जोड़ करो या गुणा करो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। साहचर्य नियम, देखो साहचर्य नियम भी हमने बता दिया, ये ऐसे रहेगा, ये फॉर्मूला है। फिर इसको अगर यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा दें मान में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, ब्रैकेट तुम यहाँ पे लगाओ या फिर यहाँ पे लगाओ वो मान सेम आएगा उसका, ठीक है। कर्म भिन्न में हमने बताया अगर कर्म जोड़ हो या गुणा हो कोई भी चीज हो उसके कर्म को अगर बदल दिया जाए तो मान में कोई अंतर नहीं आने वाला है। देखो यहाँ पे लिया 1 और 2, अगर हम यहाँ पे 1 रखें प्लस बी की जगह पे 2 रखें तो यहाँ पे बी की जगह पे 2 हो जाएगा, ए की जगह पे 1 हो जाएगा। तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा? यहाँ पे भी तुमको 3 प्राप्त होगी और यहाँ पे भी 3 प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है अगर मान लो ए की जगह पे हमने 10 लिया
बी के जगह पे 4 ले लिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी के जगह पे 4, ए के जगह पे 10, तो यहाँ पे भी तुमको 40 प्राप्त होगा। देखो 40 तुमको यहाँ पे भी मिलेगा और वही 40 यहाँ पे भी मिलेगा, कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो यह हुआ कर्म विनिमय नियम। बंटन नियम भी हमने बता दिया था आपको। देखो कि पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक कोष्टक लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अब ए को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को कोष्टक से लगा देंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे है तो 5 का एक बार 6 में गुणा किया और 5 का 3 में गुणा किया, ये बंटन नियम हो गया। हमने एक कॉन्सेप्ट बताया आपको कि क्या होता है कि जो बंटन नियम होता है, योग के गुणन का बंटन नियम तो सही है, लेकिन गुणन पर योग का बंटन नियम लागू नहीं होता है। अभी ऊपर एग्जांपल से यहाँ पे समझाया ना, दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने बताया कि देखो एक में 23 प्राप्त हो रहा था और एक में 56 प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गुणन पर योग का बंटन नियम नहीं हो रहा है। गुणन, ये गुणन का, गुणन पर योग का, योग ये वाला योग का बंटन नियम अप्लाई नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि योग पर ये प्लस वाले चिन्ह पे, इस पे योग पे गुणन का बंटन नियम अप्लाई हो रहा है। ठीक, चलो शून्य के कुछ प्रमुख गुण हम लोग पढ़ लेते हैं। कोई संख्या अगर शून्य में जोड़ी जाती है तो वो संख्या वही प्राप्त होती है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि किसी भी संख्या में अगर शून्य को ऐड करेंगे तो सेम संख्या ही प्राप्त होगी जो इधर रहेगी पहले। मान लो यहाँ 5 रखते हैं, 6 रखा हमने तो 6 प्राप्त होगा। ठीक, अगर 6 में 0 को ऐड करोगे तो 6 ही प्राप्त होगा ना। वही कह रहा है कि मान में कोई डिफरेंस नहीं आती है, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर वो संख्या 0 ही प्राप्त होती है। फिर कह रहा है किसी संख्या में 0 से भाग देने पे उसका मान अर्थहीन हो जाता है, उसका कोई मान नहीं रहता है, 0 से भाग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर किसी संख्या में शून्य को भाग दें तो भागफल शून्य ही प्राप्त होता है। ठीक है, किसी भी संख्या में अगर शून्य को भाग दोगे भागफल उसका शून्य प्राप्त होगा। किसी संख्या के घात शून्य रखने पे क्या होगा, उसका मान सदैव 1 आएगा। ये कल के जो टेस्ट हो रहा था उसमें आप लोग गलत कर रहे थे। एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि 7 पे पावर जो था 0, बहुत लोगों ने वहां पे क्या जवाब दिया था कि नहीं सर 0 होगा। तो 0 नहीं होगा, देखो इसका मान हमेशा वैल्यू 1 होगा। ये जो 5 कॉन्सेप्ट है ये सबको याद होनी चाहिए। सब लोग अपने कॉपी में नोट कर लो, एक बार हम शुरू से दिखा देते हैं। देखो ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, ये नोट करो फटाफट, डेफिनेशन भी सब लोग नोट कर लेंगे। पांचों नोट कर लो, ऊपर का तो हो गया। चलो अब ये तीनों नोट करो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन अपना शुरू कर देंगे। अब ठीक है, वीडियो को रोक के नोट कर लो। अब चलो हम लोग पढ़ते हैं विभाज्यता का नियम क्या होता है वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। जब किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग देने पे शेषफल क्या हो, शून्य प्राप्त हो, शेषफल न कि भागफल, शेषफल शून्य प्राप्त हो तो वह संख्या पूर्णतः भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्या प्राप्त हो भाई, शून्य प्राप्त हो। तो देखो भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये फॉर्मूला सभी लोग रट लो। विभाज्यता के नियम सबको याद हैं, कमेंट करो। विभाज्यता के नियम सबको याद हैं, बताओ फटाफट। हम लोग देखते हैं दो से विभाज्यता के नियम। अगर इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो संख्या क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये रट लो, ये सारे सम संख्याएं हैं। 0, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 ये सम संख्याएं तो है भाई। इसमें क्या होगा कि तुमको ठीक
तो ये सारे क्या होंगे, अगर ये दो से, जिसके इकाई के स्थान पे ये संख्याएं आएंगी वो दो से पूर्णतः विभाजित होगा। ये दो से विभाज्यता का नियम है। और तीन से, यस सर, यस सर, ओके ओके, बताओ सबको याद है? यस सर, ओके। हार्दिक का भी मैसेज आ गया, ओके। देखो तीन से विभाज्यता का नियम क्या है कि जो अंक है ना उनका योग क्या है, तीन से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 18 है, इसका योग करो, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, कितना हो जाएगा 9। तो 9 3 से विभाजित है, यानी कि यह 18 भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये विभाज्यता का नियम है। ऐसे इसको भी ऐड करो अलग अलग करके, इसको भी ऐड करो अलग अलग करके। देखो इसको ऐड किया तो मैंने कितना है 18, 3 से विभाज्य है, यानी कि ये 3 से विभक्त है संख्याएं। ठीक है, अगर 27 है, 27 भी 3 से विभक्त है, ये भी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। चलो, ये होता है विभाज्यता का नियम। वही देखो 4 से विभाज्यता का नियम, किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से अगर पूर्णतः विभाजित है, अंतिम के दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो सभी संख्याएं क्या होंगी, 4 से विभाज्य होंगी, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। अब देखो ये लास्ट के दो अंक, इसको 4 से विभाज्य है, तो भाई विभाज्य है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 से पूर्णतः विभाज्यता के नियम हो जाएगा। ओके, 4 से ये संख्या भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसका देखो लास्ट के दो अंक विभाज्य है, ये भी लास्ट के दो विभाज्य हैं, ये भी है, ये भी है, यानी कि ये जब लास्ट के दो अंक विभाज्य हो जाएंगे ना, तो ये पूरी संख्या ही 4 से डिवाइड हो जाएगी। दर्श न होगा, ओके ओके। अब देखो 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है ना कि इकाई, जो इकाई का स्थान होता है, यानी कि फर्स्ट, पीछे से फर्स्ट पोजीशन इकाई का स्थान होता है, वो क्या होगा ना कि 0 हो या 5 हो। क्या क्या हो, 0 या 5, 0 और 5 वो संख्या है, 5 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो 0 और 5 आया कैसे ना, कि अगर तुम 5 का मतलब जो टेबल पढ़ोगे, तो उसमें देखना सभी अंकों के लास्ट में या तो 5 आएगा या फिर 0 आता है। जैसे देखो 5, 10, 15, 20, फिर 25, 30, 35, यही ना होता है, 40, 45, इन सबके लास्ट में देखो ना 0 या 5 आ रहा है, इसलिए जिनके लास्ट में इकाई के स्थान पे 0 और 5 आएगा वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी। याद करने का ये ट्रिक सही है, भूलोगे नहीं तुम। चलो अब देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता के नियम में क्या कहता है कि यदि संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो रही है, तो संख्या किससे होंगी, 6 से विभाजित हो जाएंगी। देखो 6 का क्या होगा गुणज ना, 3 गुणे 2, ये 6 का गुणज है। तो अगर जो संख्या 3 और 2 से विभाजित होगा, वही संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो 24 को हम देखेंगे 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो चेक करने का क्या नियम है, यहाँ पे 24 मान लो इतना बड़ा है, कैसे चेक करोगे, तो 24 पे 2 का विभाज्यता का नियम लगा दो और 3 का विभाज्यता का नियम लगा दो, तो पता चल जाएगा 24 इन दोनों से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, तो यानी कि 6 से भी विभाजित होगा। देखो 2 का विभाज्यता नियम लगाओगे, लास्ट में 4 है, यानी कि 2 से कटेगा। 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि 4 प्लस 2 को ऐड करो, 6, 6 कटेगा 3 से, यानी कि 3 से भी डिवाइड होगा, तो 24 क्या होगा, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसे ही आपको 252, 732 और 792 का भी तीनों का चेक करना है। अब आते हैं हम लोग 7 से विभाज्यता का नियम। यदि संख्या के इकाई का अंक दोगुना, संख्या जो है उसकी इकाई के अंक का दोगुना इकाई अंक को छोड़कर अन्य संख्या में से 7 से भाज्य हो जाए, 7 से भाज्य हो जाए, तो संख्याएं क्या होंगी, 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। देखो यहाँ पे 245 जो है, इसका इकाई का स्थान क्या है, 5। ठीक, इसका दोगुना करो, 5 का यहाँ का क्या है, दोगुना, तो 5 का दोगुना हमको करना है। 5 का दोगुना करके और जो बचेगा, यानी कि 5 को हम निकाल दें तो 24 बच रहा है, उसमें से घटा देंगे। घटाने पे जो संख्या आएगी उसको देखेंगे 7 से विभाज्य है कि नहीं, 7 से वो भाज्य है कि नहीं। देखो घटाते हैं तो 24 ये हो जाएगा, -10 बच्चा 14, 14 7 से डिवाइड है, यानी कि यह संख्या जो 245 है वो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, 8 से विभाज्यता का नियम देखते हैं।
हार्दिक 6, 18, 27, आदर्श 6 होगा। ओके ओके। देखो अब 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि संख्या के अंतिम अंक 3 और 8, 3 अंक 8 से विभक्त हो या अंतिम 3 अंक 0 हो तो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। भाई अभी तक हम लोग अंतिम के 2 अंक देख रहे थे, ठीक है, अब अंतिम के 3 अंक देखना है। ये 3 अंक बोला है 0 हो तो 8 से विभाजित है, 0 है 8 से विभाजित है। अंतिम के 3 अंक उठाओ, 248, 248 में 8 से भाग करो, देखो ये पूर्णतः 8 से हो जाएगा, 8 तरीके 24 और 1 हो गया तुम्हारा, ये कट जाएगा, तो यानी कि ये संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित है। अब 9 से विभाज्यता का नियम देखो क्या कहता है कि अगर उनका योग जो है वो 9 से विभाजित है तो विभक्त है, तो क्या बोलेंगे उसे कि ये संख्या 9 से विभाज्यता का नियम को फॉलो करती है। ठीक है, देखो अभी हमने 3 में क्या पढ़ा, 3 का विभाज्यता का नियम में क्या था, उसको सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ के देखना वो कट रही है कि नहीं, इसमें भी वही काम करना है, सबको जोड़ दो फिर चेक करो 9 से कट रहा है कि नहीं, अगर कटा तो वो विभाजित है, 9 से विभाज्यता के नियम को फॉलो करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या कह रहा है कि अंतिम अंक 0 हो तो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो जिसमें भी 0 होगा वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगा, सिंपल है। अब 11 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। अब ये विभाज्यता का नियम जैसे कंप्लीट होगा हम लोग क्या करेंगे ना कि इसके बाद अपना क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट करेंगे। मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। चलो अभी देखो सभी लोग छोड़ छोड़ जा रहे हैं तो अभी हम लोग क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट करेंगे। देखो 11 से विभाज्यता का नियम, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, अंतर अगर 0 या 11 से विभाज्य है तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ये संख्या देखो सम स्थान पे जो जो है 2 है, ये 2 एक, ओ सॉरी ये वाला एक मिनट, ओ शिट, अभी कुछ पैड में इशू आ गया है, मिटक नहीं रहा, ठीक है। ये देखते हैं, देखो सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान पे एक 2 है, फिर ये 2 और देखो 2 2 1, इनका योग 5, विषम स्थानों का देखो 1 3 और 1, इनका योग 5, इनका डिफरेंस 0, अगर 11 भी आता डिफरेंस तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होती। अभी हम लोग को ये देखो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सभी लोग नोट कर लो। भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाजक इक्वल टू क्या होता है, भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भागफल। भागफल इक्वल टू भाजक माइनस शेषफल अपॉन भागफल। ये डेफिनेशन फॉर्मूला फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला सभी लोग नोट कर लो फटाफट, 2 मिनट का टाइम है, ये तीनों फॉर्मूला नोट करो कॉपी पे अपने, फॉर्मूला नोट करो फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे फॉर्मूला नोट हो जाए सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ नोट हो गया, फॉर्मूला नोट करो और बताओ कि फॉर्मूला नोट हो गया है, कमेंट करो। ओके ओके, आदर्श को याद है, गुड आदर्श, बाकी लोग भी याद कर लो भाई, जिसको नहीं याद है वो नोट कर ले याद करने के लिए। जितने लोग हम लोगों से मतलब श्री जी गुरुकुल से पहले से जुड़े हुए हैं उनको याद होगा। देखो अर्पित को भी याद है। ओके, सृष्टि का मैसेज नहीं आ रहा है, छोटे छोटे आज तो लाइव ही नहीं आया है।
अभी उसका मैसेज तो एक भी नहीं आया है। नोट हो गया, ओके नोट हो गया। चलो ये वाला भी फार्मूला नोट कर लो, जिसको नहीं याद है वो नोट कर ले, जिसको याद है वो एक बार स्क्रीन पे ही पढ़ के रिवाइज कर ले। ओके सत्यजीत, ओके। इसको भी याद कर लो भाई। प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम संख्याओं, सम संख्या का योग, ठीक है। एक देखो इसमें है, एक है विषम संख्या जो है उनका योग निकालना है। सेकंड को सेकंड नंबर पॉइंट पे नोट हो गया, ओके सृष्टि। अच्छा आदर्श सर छोटे कोचिंग में भी नहीं आता, ओके। कोचिंग का मुझे नहीं पता बाबू, नहीं गया होगा, मैं रहता नहीं हूँ वहां पे। ओके याद है, ओके गुड गुड। देखो लास्ट वाला जो चौथा नंबर पढ़ोगे तो क्या है, विषम संख्याओं की संख्या, और दूसरा नंबर जो है वो विषम संख्याओं का योग है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक में विषम संख्याओं की संख्या बताएगा और एक में उनका योग बताएगा, ठीक है। चलो अगर नोट हो गया हो तो हम इसको हटाएं। अब हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बाबू। हम लोग अब अपना क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं किसका किसका आज सही सही जवाब आता है। चलो आंसर करो फटाफट, 2021 में ये पूछा गया है, आंसर करो। ओके भाई सबको याद है, गुड गुड गुड, आंसर भी आने लगे, गुड। चलो इसका सी आंसर करेक्ट होगा, ओके अल्पेश, ओके नोट हो गया। चलो अभी देखो इसमें आंसर भी आ गया, वन का सी, ओके ओके गुड गुड। देखो ये क्या होगा ना कि यहाँ पे अगर हम इसको देखें, एक देखो एक याद कराया जाता है कि काको पहले काटिए ता पीछे दो भाग, ता पीछे दो भाग, गुणा करो, काको पहले काटिए, काको मतलब पीछे ब्रैकेट जो है, ठीक है, ता पीछे दो भाग, गुणा करो, धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटाए। तो ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस का है, आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, भाग करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20.4, भाग करके एक बार देख लेना, ठीक है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना हमको, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 17799, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, सिंपल सा है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें देखो नियरेस्ट लिखना होता है कि इसके निकटतम क्या है, तो निकटतम ऑप्शन तुम्हारा सी करेक्ट है। जब ऐड करेंगे तो ये होगा 17,819.4, ये हो जाएगा, ठीक है। सी सी सी, गुड गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बताओ, इसका आंसर सभी लोग बताएं भाई। गुड आयुष, गुड। हाँ हमने बस रिवाइज करा रहा है तो इसलिए सारे कॉन्सेप्ट हम थोड़ा बहुत मतलब ऊपर ऊपर आपको बस समझा देंगे, ठीक है। डी डी, सबका डी आंसर आ रहा है, डी डी। ये सारे प्रीवियस ईयर हैं तो आप लोग एक बार किए होंगे, इसलिए फटाफट सब कोई जवाब दे रहा है। देखो अब इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं, जिसको नहीं समझ में आया होगा वो समझ जाएगा। पहले एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देखो कह रहा है बच्चों के एक झुंड के 1/4
पक्षी नदी के किनारे पे हैं तथा झुंड के 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में हैं। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। घोंसले में कितने पक्षी हैं? हमको बताना है कि घोंसले में कितने पक्षी हैं। तो मान लो हम मान लेते हैं कि पक्षियों की कुल संख्या कितनी है? x है, ठीक है। और नदी के किनारे पक्षियों की संख्या कितनी है? तो 1/4 भाग जो संख्या है, कुल तो इतना है x, इसका 1/4 जो है वो क्या है? नदी के किनारे है। और वहीं पे इसको लिख देते हैं नदी के किनारे, नदी के किनारे। ओके, ठीक है। अब देखो, जो घोंसले में है उनकी बात करें तो वो कितने हैं? तो उस संख्या का 1/5 है, तो कितना हो जाएगा? x/5, x/5 हो जाएगा। ठीक। अगर प्रश्न के अनुसार देखोगे तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि बाकी जो बच्चे हैं वो 22 भोजन की तलाश में घूम रहे हैं, तो घोंसले में कितने पक्षी हैं? तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे प्रश्न अनुसार, ठीक। तो यहाँ पे x पूरे में से क्या करना है हमको कि जो नदी के किनारे हैं और जो घोंसले में हैं उनको अगर हम जोड़ दें तो वो जो 22 बच्चे हैं वो घूम रहे हैं उनके बराबर होगा, ठीक है। अब इसको फटाक से सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? इसको देखो, ये 5 4, ये हो जाएगा 9/20, ठीक है। 20 ये हो जाएगा तुम्हारा 22 के बराबर। अब इसको देखो तो फिर इसको सॉल्व कर दो फटक से, तो ये हो जाएगा 11x = तुम्हारा 22, और ये 20 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 20x ना, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 20x में से 9x कट जाएगा, 11x आ जाएगा। 22 × 20 हो जाएगा, इसका गुणा कर दो तो x = क्या हो जाएगा? अगर इससे ये काट दें तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितने आ जाएंगे? 40, ठीक है। तो देखो ये 40 आंसर क्या आया? कुल पक्षियों की संख्या 40 जो है वो पक्षियां हैं। कुल पक्षियां कितनी हैं? 40 हैं। जबकि हमको क्या बताना है कि घोंसले में कितनी पक्षियां हैं, समझ रहे हो? तो घोंसले में कितनी पक्षियां हैं? ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि झुंड के 1/5, 1/5 5 जो भाग है वो पक्षी घोंसले में है। 1/5 घोंसले में है तो 40, अगर इसमें 1/5 निकालना है तो 1/5 कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 8। तो कौन सा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सबका? डी जितने लोग भी, डी कौन? हार्दिक किया है, आयुष, सृष्टि, अल्पेश, अर्पित, आदर्श, ओके, ये सबका सही है। अब कोई हमको ये बताए कि अगर वही क्वेश्चन में पूछ दे कि नदी के किनारे पे कितनी पक्षियां हैं तो क्या होगा? बताओ भाई, नदी के किनारे कितनी पक्षियां हैं? बताओ फटाफट। नदी के किनारे आंसर करो। नदी के किनारे कितनी पक्षी हैं? नदी के किनारे पक्षियों की संख्या क्या है? नदी के किनारे पक्षियों की संख्या क्या है? आदर्श टोटल 40 है बाबू। हम नदी के किनारे पूछ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा है ना घोंसले में कितनी है, 1/5 तो यार वो पक्षियों का जो उतना भाग है जो घोंसले में है। हार्दिक 40 टोटल है बाबू, टोटल नहीं बताना है। सत्यजीत का आंसर सही आया है 10। गुड सत्यजीत, गुड। 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। देखो 10 कैसे होगा ना कि जैसे हमने यहाँ पे निकाला, क्वेश्चन में बोला 1/5 भाग, वैसे बोला है कि 1/4 भाग, तो 40 गुणे 1/4, देखो ये 10 हो जाएगा। 10 जो है नदी के किनारे, 8 घोंसले में है तो इन दोनों को जोड़ दो, 18 हो जाएगा, और 22 जोड़ दो पूरा 40। तो टोटल संख्या उनकी कितनी थी? 40, 40 हो गया। चलो अब बताओ क्वेश्चन 3 का आंसर बताओ। 3 का बी, बी, गुड। देखो 3 में क्या कह रहा है कि जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो क्या होगा? गुणनफल उसका क्या होगा बताओ।
बी बी सबके बी आंसर आ गए। गुड। देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर हम -1 लिखते हैं, मल्टीप्लाई -1, फिर -1 से 100, यानी कि -1 को पावर अगर हम 100 चढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, या तो तुम ऐसे करो तो इसका मान 1 होगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, या फिर -1 लिखो, नहीं देखो ये -1 के पावर 1 है तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगा तो इस पे चढ़ जाएगा, एक और आ जाएगा, तो -1 पे हम पावर लिख सकते हैं 101, तो पावर विषम संख्या है, ये -1 ही आएगा। ये समझ गए सभी लोग? चलो बी सबके आंसर आ गए, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 बताओ, क्या 13 से ये भाग देने पे भागफल, 13 से भाग दोगे भागफल क्या आएगा, इसका आंसर बताओ। 13 से भाग देने पे भागफल बताना है, और ये भी आपको बताना कि 13 से विभाज्य है कि नहीं, 13 से विभाज्यता का नियम फॉलो करता है कि नहीं करता है। हमने बताया कि विभाज्यता का नियम क्या होता है, अगर उसका शेषफल शून्य आ जाता है तो 13 से पूर्णतः विभाज्य है, या 13 की विभाज्यता के नियम को वो फॉलो करता है। 13 का बी। ओके बताओ 13 से ये पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं, आदर्श और अल्पेश, अर्पित, 13 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं है। सृष्टि का भी आ गया। जितने लोग बी आंसर किए हैं वो बताएं कि 13 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं है। देखो प्रीवियस ईयर है तो किसी बुक वगैरह से देख के कॉपी पेस्ट नहीं करो कि सर ये आंसर होगा ये आंसर होगा, तुम्हारा ही नुकसान है। हम तो प्रीवियस ईयर ही कराएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट पे जाओ। अभी जो हमने पूछा वो बताओ, सत्यजीत, आयुष, सृष्टि। यस, 13 से पूर्णतः विभाजित है। गुड अर्पित, गुड। है आदर्श, आयुष, गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित है, बताओ। 75 से पूर्णतः विभाज्य है, कौन सी संख्या है जो 75 से पूर्णतः विभाजित है? सबके आंसर आ गए, सृष्टि, सत्यजीत, है ओके। पांचवा क्वेश्चन बताओ। 5 का डी। आदर्श का आ गया, अर्पित का आ गया, इसका भाग्यफल बताओ तो। सभी लोग, जितने लोग 5 का 13 से पूर्णतः विभाजित है, गुड गुड। चलो डी जितने लोग बता रहे हैं पांचवें का डी होगा, वो इसके भागफल और शेषफल दोनों बताएं। भागफल और शेषफल क्या होगा? भाई डी आंसर होगा, जिनका भी सी आ रहा है वो गलत है। डी आंसर करेक्ट होगा, लेकिन आपको बताना है कि इसका भागफल और शेषफल क्या होगा। भागफल और शेषफल। नहीं नहीं, जब जो 5 अंकों की छोटी संख्या है उसमें 75 से जब भाग कर रहे हो तो भागफल क्या आ रहा है और शेषफल क्या आ रहा है, मैंने ये पूछा। तुमको तो भागफल की कोई जरूरत पड़ती नहीं है इसमें, तुमको चाहिए शेषफल। शेषफल जब मिलेगा तभी तो तुम अभिष्ट संख्या बता पाओगे, जो 100 और 50 है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। विदाउट शेषफल के तुम इसका मान कहाँ निकाल पाओगे, तो बताओ शेषफल क्या निकाले थे। गुड। आदर्श का आ गया 133 और 25। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 बताओ कि 6 का पूर्ण आंसर क्या होगा। ओके ओके, 134 जो लोग लिख रहे हैं वो कैसे होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, दोनों संख्याओं के योग से जो संख्या घटाने पे संख्या इतना प्राप्त हो वो संख्या क्या है। हाँ बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। 6 का डी। गुड गुड।
6 का डी। चलो 6 का डी आंसर आने लगा। देखो इसमें क्या करेंगे, इसको, इस संख्या को और इस संख्या को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसको और उसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1529 134, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, अब मान लेते हैं कि घटाई जाने वाली कह रहा है कि घटाने पे संख्या इतना प्राप्त हो। मान लो घटाई जाने वाली संख्या क्या है, घटाई जाने वाली संख्या x है, ठीक। तो घटाई जाने वाली संख्या क्या है, x। इसमें से x अगर हम घटा रहे हैं तो किसके बराबर हो रहा है, इस संख्या के बराबर प्राप्त होगा, जिसमें कितने 6 जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 जीरो लिख देते हैं, 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो ये इधर आ जाएगा, ठीक। जैसे इधर आएगा घटेगा, घटेगा तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। समझ गए। चलो सातवां बताओ। 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। अगर 10 अभाज्य संख्याएं लिख दिया जाए, उनका गुणनफल निकाला जाए तो इकाई के स्थान पे क्या होगा। सेवन का डी। चलो वो गुणन वो बाबू, 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन से लिए हो वो लिख दो। सत्यजीत अरिहंत बुक का है। हाँ बाबू बुक का ही है, क्योंकि ये देखो जो तुम कह रहे हो बुक का है, ये बुक नहीं है। आज तक जितने भी जेएनवी में पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हैं, समझ रहे हो। 2014 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका ये है। देखो ये 2014 में पूछा गया है, ये 2014 में पूछा गया है। देखो यहाँ पे भी 2014 में सारा क्वेश्चन है। तो बताओ 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। ये आंसर करेक्ट है, वो इसीलिए तो मैं आंसर पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कि वो बताओ अभाज्य संख्याएं कौन कौन से हैं। अर्पित तुमने 5 छोड़ दिया है, 7 11 13 17 19, और 19 के आगे जाओगे तो 29 और 31, ठीक। आदर्श का आ गया आंसर। चलो, और ये संख्या देखो 10 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए इसकी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 आएगा। अभी अभी तो एक ये वैसे अभी आप लोग को प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। इसके आगे आपको अभी जब क्वेश्चन जो आएंगे नेक्स्ट को, नेक्स्ट जो होगा उसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो किसी बुक से नहीं रहेगा, फिर आप लोग वहां पे जवाब दीजिएगा। इसका आंसर बताओ, इकाई के अंक पे क्या होगा। सृष्टि के भी आंसर आ गए, सत्यजीत 21 नहीं होगा। हाँ किसी ने 21, कौन 21 लिखा है भाई, 21 किसने लिखा, सत्यजीत, ओके सत्यजीत, ओके। 8वें का सी। चलो अब वो बताओ कि संख्या क्या आया है, मल्टीप्लाई किए हो तो संख्या क्या आया है, गुणनफल उनका कैसे तुमने चेक किया, बताओ चेक करने का रूल बताओ। देखो चेक करने का रूल है कि इकाई के स्थान वाले को सबको उठा लो, यहाँ से 3, यहाँ से 7 उठाओ, यहाँ से 2 उठाओ, यहाँ से 7 उठाओ, और सबको पकड़ के मल्टीप्लाई कर दो, कर दो मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा,
7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 14 में 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आ जाएगा 294। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकाई का स्थान 4 आ जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 9 बता दो। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। नाइन का बी, गुड। देखो दो संख्याएं कह रहा है, तो इसमें पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक, मान लो x y से अधिक है। ठीक है, जैसे अधिक हो जाएगा तो कह रहा है x प्लस वाई जो है उसका वैल्यू क्या होगी, कि दोनों संख्याओं का योग इतना है। ठीक, तो 23, 45, 60 ये वैल्यू हो गया। ठीक है, अगर यहीं पे इसको माइनस लगा दें तो क्या हो जाएगा वैल्यू, 100 ये। ठीक, देखो यहाँ पे मिटा गया है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा। अब इसको हम लोग दोनों को क्या करते हैं, पकड़ के जोड़ देते हैं, इसको और इसको जोड़ देते हैं। एक कोष्टक में ये रखो, एक कोष्टक में ये रखो, बीच में प्लस का चिन्ह लगाओ और इसको इसको जोड़ दो। जैसे जोड़ोगे ये और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x, 2x और ये ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 70, फिर 45 और 24, 24 45 70, ये आंसर हो जाएगा। जैसे x में डिवाइड करोगे ये कटेगा, तो जैसे ही यहाँ से इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 दूना 24, फिर 22 दूना 44, यहाँ पे तुम्हारा 17 170 और ये 85, 85 दूना 170, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट। चलो 10वें का आंसर दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। 10 का भी बी सही होगा, गुड। 10 का बी करेक्ट आंसर होगा। 10 का बी, गुड गुड। सबके बी आंसर आ गए। देखो बी यहाँ पे कैसे होगा, मान लो x से हमने भाग किया इस संख्या में, x से जैसे तुम भाग करोगे ये हो जाएगा 5.029, और जैसे भाग करोगे तुम तो यहाँ पे वो संख्या क्या प्राप्त हो रही है, ये 50, 50.29 ये हो गया। अब देखो x को इधर करो और इसको इधर करो तो 5.029 भागा 50.29। ठीक, भाग कर लो, भाग करोगे जो आंसर आएगा वही तुम्हारा यहाँ पे 10 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आंसर आया था 0.1, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये बताओ, देखो यहाँ पे भाग करने का तुमको सिंपल है ना, कि ऊपर तुम यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो जितना जीरो है उसके स्थान पे रख के, या डायरेक्ट भाग कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। ये बताओ। 11 का डी, 11 का डी। कह रहा अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में
सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्किट के 4 डब्बे खरीदे। प्रत्येक डब्बे में 8 बिस्किट हैं। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हो तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्किट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्किटों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, कुल बिस्किट बताओ कितना है जी? 28। 28 छात्र हैं। ठीक है, कुल बिस्किट बताओ, कुल बिस्किट बताओ, कुल बिस्किट की संख्या कितनी है? कुल बिस्किट की संख्या क्या है? कुल बिस्किट की संख्या। ओके सृष्टि, सत्यजीत, आदर्श, ओके ओके। कुल बिस्किट की संख्या बताओ। यहाँ पे आंसर डी सही होगा, बट तुम कुल बिस्किट की संख्या बताओ क्या है। और 12 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर दो। कुल डी डी सही होगा 11 का। कुल बिस्किट की संख्या अर्पित 60 कैसे होगा बाबू? कुल बिस्किट की संख्या आदर्श लिखा है 4 और 8 इंटू, हाँ उसको मल्टीप्लाई करोगे उतने बिस्किट की संख्या हो जाएगी। चलो 12 बताओ। किस संख्या से ये विभाजित है? 12 का डी। ओके, बहुत जल्दी तुमने चेक कर लिया आदर्श। सृष्टि 32, हाँ सृष्टि कुल बिस्किट की संख्या 32 होगी। 12 का डी जितने लोग बता रहे हैं वो बताएं कि भागफल क्या आया है, जब उन्होंने चेक किया है तो भागफल क्या आया है। चलो इसका डी सही होगा, बट भागफल बताओ। क्वेश्चन नंबर, चलो 13 बताओ। 13 का आंसर करो। कह रहा है एक कार पार्क में 14 पंक्तियां, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं बताओ। 420 कारों के खड़े होने का स्थान है, 14 पंक्तियां हैं, कुल कार कितनी खड़ी हो सकती हैं? एक पंक्ति में देखो 14 पंक्तियां हैं, जबकि एक में 420 को खड़ा हो सकते हैं, तो 14 को हम को होंगे, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 14 में इससे मल्टीप्लाई कर दो। 13 का ए गुड, 13 का ए सही होगा। देखो कैसे होगा यहाँ पे ना, यहीं पे कह रहा है कि ए को जो पंक्ति है वो पंक्ति में 420 आ रहे हैं। ठीक है, 14 तो पंक्ति में निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ एगो में जब 420 है तो दो गो में कर निकाल लोगे तो इसमें गुणा ही करते हो ना, तभी ना 840 हो जाता है। तो इसे 14 को करने के लिए क्या करोगे, इसमें गुणा कर दोगे 420 में। चलो 14 नंबर बताओ। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए होगा। और कुल पौधों की संख्या भी बतानी है। कुल पौधों की संख्या बताओ। प्रत्येक कप में प्रत्येक पौधे में 2 कप पानी डाला जा रहा है। कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या 4 का डी डी, गुड 4 का डी सही होगा, लेकिन कुल पौधों की संख्या बताओ। कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या बतानी है। देखो कुल पौधों की संख्या निकालने के लिए देखो 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे हैं, तो फर्स्ट जैसे हम लोग किए इसके ऊपर वाला क्वेश्चन वैसे इसको भी करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 26 गुणे 4, जैसे गुणा कर दो कितने 104, 104 हुआ, पर पौधे हुए 104 पौधे, अब प्रत्येक पौधे में 2 कप पानी डाला जा रहा है, तो 104 पौधों में 2 कप पानी, 2 कप पानी प्रत्येक में डाला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 208।
देख लो, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 15 नंबर बताओ। गुड सृष्टि, गुड गुड। क्वेश्चन नंबर 15। करा स्टार की जगह पे क्या रखा जाए कि 3 से पूर्णतः 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो बताओ। पंद्रह, 15 का बी। 3 रख के देखो बाबू अर्पित, 15 के यहाँ पे जगह पे 3 रखोगे तो वो 13 से विभाजित होगा। चेक करो। पंद्रह का बी, 15 का बी सभी लोग लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे 5 रखोगे, 5। सारे आंसर चेक कर लो, तुमने 3 रखा फिर बोल दिया। एक बार 1 रख लो, एक बार 3 रख लो, एक बार 5 रख लो, एक बार 7 रख लो, देख लो किससे हो रहा है। यहाँ पे 5 रखने पे ना 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 5 रख के आप डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है। चलो 16 नंबर बताओ। जितने लोग बुक से कॉपी पेस्ट मार रहे हैं उनको मैं कल बता रहा हूँ। कल दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा, फिर वहां पे आप लोग रिप्लाई देंगे। प्रीवियस ईयर है, अगर आप लोग बुक से कॉपी पेस्ट मारेंगे ना तो प्रीवियस ईयर का नाम छोड़ देंगे, फिर आपको ही नुकसान होगा। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर बुक में दिया होगा, तो बुक से कॉपी पेस्ट नहीं मारना है। 16 नंबर बताओ। 15 का बी नहीं होगा, 15 का सी होगा। चलो 16 नंबर बताओ। 3 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो तीसरी संख्या क्या होगी जिसका गुणनफल, जिससे मल्टीप्लाई करने पे इतना प्राप्त हो जाएगा? तीसरी संख्या बताओ। अगर ये संख्या निकालना है तो मान लो 2 संख्याओं का इतना है, 3 संख्याओं का इतना, तीसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करें? सीधा पर इसमें इससे भाग करते हैं, यानी कि 7980 में 228, 228 से भाग करो। भाग करो, देखो कितना आ रहा है। देखो इसको अगर हम 3 बार में ले जाएं, ठीक है, ठीक, तो 3 हो गया, ठीक, ये 5, 35, इसका देखो 35 आंसर हो जाएगा। ये आप भाग करके देख लेंगे, ठीक। जैसे भाग करोगे तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर। 17 नंबर बताओ, योगफल क्या होगा इनका? ये सारा ऐड कर लो, और की जगह काटो, प्लस का चिन्ह लगाओ, ऐड करो। ऐड करोगे यहाँ पे तो इसका सी करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। 16 का डी जितने लोग कर रहे हैं उनका सही है। 17 नंबर बताइए। 17, 17 सबको ऐड करना है, ये ऐड कर लो, आसान है। चलो 18 बताओ। इस संख्या में 17 से भाग देने पे भागफल 23 और शेष 7 बचता है। फॉर्मूला हमने बताया ऊपर, इसका फॉर्मूला बता चुके हैं संख्या निकालने के लिए। क्या करना है कि इसमें देखो 17 में 23 से गुणा करके 7 को जोड़ना होता है, यही तो करना होता है। करो, 17 में 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 391, और 7 को ऐड कर दो। 7 को जैसे ऐड करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 398। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 18 का। 17 का सी आ रहा है सबका आंसर, गुड। 18 का ए होगा। 18 का ए होगा कैसे जी? सर थोड़ा हम लोग को भी समय दे दीजिए।
सॉल्व करने के लिए। गुड, ओके सृष्टि। देखो जितने लोग बुक से कॉपी पेस्ट करेंगे उनके लिए टाइमिंग कम कर दिया जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ना कि आंसर कॉपी पेस्ट मारनी है। 17 का डी होगा। ऊपर फॉर्मूला हमने क्यों रटाया आप बुक को? ये जो कह रहा है कि 17 से भाग देना है, भागफल 23 आ रहा है, शेष 7 बच रहा है, तो यहाँ पे दिखा देते हैं। अभी हमने फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला क्यों लिखवाया है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर लो, सीधी सी बात है। 18 का डी सबका आंसर आ गया। चलो 19 बताओ। दो संख्या है और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल इतना हो। इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना है। देखो, एक संख्या ये, एक संख्या ये, और एक और संख्या मान लो x है। ये तीनों संख्या को जोड़ने पर इतना प्राप्त हो रहा है, तो बताओ x के जगह पे क्या रखा जाए जो इन तीनों को जोड़ने पे इतना प्राप्त हो जाए। 19 का ए। चलो 19 का ए जिसका जिसका है सही है। आदर्श का आया 19 का ए। अब थोड़ा फास्ट करो सभी लोग। चलो जिसका 19 हो गया वो 20 बताए। सबका आंसर आ रहा है 19 का ये। भाई 19 में इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम लोग को? ये देखो, 5 6 1 8 प्लस 3 8 4 5 प्लस मान लो तीसरी संख्या x है। जब इसको हम जोड़ रहे हैं तो 12 850 आ रहा है। तो इन दोनों को जोड़ो और x को यहीं पे छोड़ो, इसको और इसको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 94 63। 12 850 में से 94 63 तुम जब माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर x की जगह पे क्या होना चाहिए वो मिल जाएगा फटाक से। सृष्टि का भी आंसर आ गया ए। गुड। चलो 20 बताओ। अर्पित, आदर्श सबके आंसर आ गए। अल्पेश का भी आ गया। मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, बताओ मल्टीप्लाई करके। देखो बेसिक सी बात है, लास्ट में दो जीरो हैं, तो दो जीरो तो आना ही है, तो इन्हीं दोनों में दो जीरो है, इसको इसको तुम काट दो, ये दोनों में कौन सा सही होगा देख लो। और इसमें भी देखो 24। ठीक, ये 24 है, तो 24 दूना क्या होता है 48, तो 48 पहले आ रहा है। यहाँ पे 46 है तो ये भी कट गया, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सी। 20 का सी आ गया। चलो 20 का डी अर्पित गलत है। देखो यहाँ पे 24 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 46 कैसे आ जाएगा? 48 होता है ना जी। सी। सृष्टि का 19 का ए। ओके सृष्टि। 20 का सी सी। चलो सृष्टि का भी आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं। 21 बताओ। लगभग उत्तर क्या होगा? नियरेस्ट बताना है। 21 नंबर।
ठीक, देख लो, दशमलव हटाने के लिए ऊपर कितना से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे कितना से मल्टीप्लाई करोगे, दशमलव हटाओ फिर भाग कर दो। किस का डी, ओके 21 का डी, तुक्का मारे हैं 21 का डी, तुक्का क्यों मार रहे हो, भाग करो ना, पेपर में तुक्का मार के आओगे तो तुक्का से तुम्हारा एडमिशन भी हो जाएगा। सर हमको नहीं आ रहा आदर्श, इसमें भाग करना है, इसमें भाग दो, इसमें देखो जीरो दशमलव हटाने के लिए जब दशमलव तुम हटाओगे तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, जितने अंक पे जीरो रहता है जीरो लगा के मल्टीप्लाई करना होता है, करोगे तो कितना हो जाएगा, 93,400 ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा 15। अब भाग कर लो, कितना सिंपल है, भाग करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, देखो 15 से काटो 6 बार में जाएगा, 15×6 = 90, 3 बटा बचा, फिर यहाँ पे 34 हुआ, ठीक, समझ रहे हो, 15×2 = 30, 4 बचा, 40 हुआ, फिर 15×2 = 30, फिर 5 बचा, 50 हुआ। अब देखो, तो फिर इसके बाद से रुको, 15×6 = 90, 3 हुआ, 34, 15×2 = 30, 4 बचा, फिर 40 हुआ, 5 बचा, 5 नहीं 10 बचेगा ना, तो फिर 6 बार में जाएगा, 15×6 = 90, फिर 10 बचा, तो जब 10 बचेगा तो अब 10 तो जाएगा नहीं 15 से, तो एक जीरो बढ़ाने के लिए यहाँ पे दशमलव लगाओगे, ठीक, अब उसके बाद 100 हो गया तो फिर तुम 6 बार में ले जाओगे, फिर 10 बचेगा तो ये 6 6 चलते रहेगा, लास्ट में 7 लिख देना। अब देखो ये नियरेस्ट किसके है, इसके नियरेस्ट थोड़ी है, इसके थोड़ी है, इसके थोड़ी है, यही ना है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो समझ गए तो अच्छी बात है। 22 देखो, 22 बताओ। सृष्टि का सी, सृष्टि देखो कहीं गलत कर रही हो, डी आंसर होगा, 600 नहीं 6,000 के लगभग होगा ना। 22 बताओ 22। अनु शर्मा सर सी आएगा, अनु शर्मा सी नहीं आएगा बाबू, 21 का डी होगा, भाग गलत कर रहे हो सब लोग, 600 नहीं होगा, 6,000 के लगभग जाएगा, क्योंकि 6226.66 आ रहा है आंसर, तो 6,000 से ऊपर ही है ना, तो 6,000 के लगभग होगा। 22 का ए, चलो 22 का ए सबका आंसर आ रहा है। कह रहा है प्रश्न में यदि भाजक, भाजक देखो 51 है, भागफल 16 है, शेषफल 27 है, तो लगा दो, भाज्य बराबर जो फॉर्मूला होता है भाज्य इक्वल टू, शुरू में हमने क्या बताया है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये तुम्हारा हो जाएगा, सारा कुछ दिया हुआ है फटाफट पुट कर दो, भाजक 51 है, गुणे भागफल 16 है, और शेषफल 27 है, निकाल दो आंसर, कितना हो जाएगा, ये गुणा कर दोगे तो 16 × 16 एक, एक, रुको, चलो देखो 16 × 16 एक, और ये हुआ 16×25 = 80, एक 81, 816, 816 प्लस 27 कर दो, एक करेक्ट आंसर सबके आ गए, हार्दिक सबका आंसर, सृष्टि का आंसर नहीं आया है, आ गया, ओके। चलो अब देखो 27 इसमें ऐड कर दो, 816 में 27 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 843, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 बताओ 23। कह रहा है
13 संख्या 13 से विभक्त होती है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती है और 13 से विभक्त होती है। तो फटाफट देख लीजिए इस ऑप्शन में ही देख लीजिए ना, कौन कौन जो है 13 से पूर्णतः विभक्त है। जो विभक्त है उसको ट्रिक मारिए, जो विभक्त नहीं है उसको ट्रिक नहीं मारना है। ठीक है, देखो अगर इसको चेक करो ये नहीं हो रहा तो इसको काट दो, इसको चेक करो ये नहीं हो रहा तो इसको काट दो, इसको चेक करो ये नहीं हो रहा तो काट दो, इसको चेक करो नहीं हो रहा तो काट दो, जो हो रहा है उसको ट्रिक मारो। बताओ 22 23 का क्या होगा। अब विभक्त करने के लिए क्या होना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए, तभी वो संख्या विभक्त होगी। ये कॉन्सेप्ट होता है कि संख्या अगर 13 से हम विभाजित कर रहे हैं, वो संख्या का शेषफल 0 आ रहा है तो वो संख्या 13 से विभाजिता का नियम को फॉलो करेगी। 23 का डी आदर्श का आ गया, ओके। और 23 का बी, बी केवल आंसर है। 23 का बताइए। और लोग भी रिप्लाई करो भाई। 23 का डी सृष्टि का आ गया, अर्पित 23 डी। चलो 23 का डी सही है। 24 बताओ। देखो ये 2002 में पूछा गया है। 24 बताओ। गुणा करने पे गुणनफल क्या होगा, गुणा करने पे गुणनफल 24। सिंपल है गुणा करना इसमें, देखो यहाँ पे डी कौन आंसर कर रहा है भाई, अच्छा डी। हाँ 23 का डी सही है, 23 का डी। 24 बताओ। 23 का डी सही है, 24 इसमें गुणा करना है। 24 का बी, 24 का बी ओके, 24 का डी ओके। आदर्श का बी आया, डी डी ओके। 24 का ए अर्पित का आया, आयुष का आया। 24 का ए, आदर्श का बी आंसर आया था, डिलीट कर दिया। 24 का बी आदर्श। और लोग रिप्लाई करो भाई। सत्यजीत डी, हार्दिक डी, आदर्श ए, आदर्श का बी आ गया था। चलो हार्दिक का डी आया। और अल्पेश का ए ओके। सृष्टि, हार्दिक ए, सृष्टि का ए। देखो 24 का ए होगा, आदर्श और बहुत लोग ने ये बी डी लगा है वो गलत है। देखो 17 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 17, यहाँ 0 है तो एक जो शेष बच रहा है वो यहाँ पे रख दोगे, फिर 17 का इसमें करो 17, 7 लिखे, एक शेष बच रहा है तो 0 से 0 होगा, एक यहाँ पे फिर रखा गया और 17 करने 17, तो ए आंसर सही हो जाएगा ना, यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे का बताओ। क्वेश्चन नंबर 25, अंतर कितना है दोनों संख्याओं में अंतर। 924 का ए है, गलती से चला गया था, ओके कोई बात नहीं। चलो गलती नहीं करना है, फर्स्ट कमेंट जिसका जो आ जाएगा वही हम मान लेंगे। पेपर में एक बार जो गोला मार दोगे तो उसके बाद फिर तुम क्या करोगे बताओ, उसको काटोगे। बोलो, नहीं ना काट पाओगे, एक बार जो गोला मार दिए सो मार दिए। 25 का ए, चलो 25 का ए आ गया, बहुत लोग का, सबका ए आ रहा है। आदर्श, अल्पेश, हार्दिक। माइनस करो।
ठीक, चलो एक करेक्ट आंसर है। सृष्टि माइनस में तुम्हारा इतना घटाने में कितना टाइम लग रहा है? आयुष का भी, आयुष भी लेट रिप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए सभी लोग। इसके बराबर है, जोड़ना है फिर घटाना है। ओके कोई बात नहीं, चलो। 25 और 26, 26 सृष्टि का है। सृष्टि, सत्यजीत, ये दोनों लोग लेट से आंसर कर रहे हैं। घटाने में इतना टाइम थोड़ी लगता है। जितना फास्ट करोगे तुम्हारे लिए अच्छा है। चलो इसका बताओ। इसमें बोर्डमॉस का नियम लगाना, ये नहीं कि पहले घटा के फिर जोड़ना। पहले जोड़ो फिर घटाना। पहले जोड़ो फिर घटाना। 26 का ए आदर्श का आया, ओके। पहले क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। पहले जोड़ना है फिर लास्ट में घटाना है। पहले जोड़ो, पहले घटाओ नहीं, पहले जोड़ो। अल्पेश, ए, ओके। आर्थिक का भी आ गया, ओके। सृष्टि, अर्पित का नहीं आया, सृष्टि का ये। अर्पित रिप्लाई करो। अर्पित, चलो 27 बताओ सभी। क्वेश्चन नंबर 27। देखो इसमें क्या करना है ना, कि अभी तुम लोग गुणा करने पे लग जाओगे, धड़ 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 गुणा करो। गुणा नहीं करना यहाँ पे, देखो ये तुम्हारा 5 हुआ, 6, 3, 2। अब जो गुणे कर रहा है तो ये देखो किसके करीब है। यहाँ पे लिखो 1000 -3, तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, जो नियम हमने बताया, इसका इसमें करो, फिर इसका इसमें करो, उसके बाद घटा दो। फटाफट, वो गुणा करने पे नहीं लग जाना। 27 का डी। चलो आदर्श का आ गया। गुणा करो, देखो कितना आसान है। ये इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 56 32, और यहाँ पे 3 जीरो डाल दो। ठीक है, वहीं फिर तुम माइनस करो। ठीक, 3 से गुणा कर दो, 3 दूना 6, 3 तिरिकी 9, 36 18, 5 15 1 16। ये हो जाएगा तुम्हारा। घटा दो, आंसर आ जाएगा। चलो 28 बताओ। कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए जिसका योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो? बताओ छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए। इसमें क्या जोड़ोगे, इसका योग देखो, इसका योग क्या हो रहा है। फटाक से जोड़ो। इसका योग तुम्हारा क्या होगा? 3 9 4 9 7, इसको जोड़ोगे तो 32 आएगा। समझे?
तो 32 को देखो तुम 3 से वो डिवाइड होगा नहीं, बी आंसर आ रहे हैं आयुष के, आयुष का बी आंसर आया। देखो 32 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो इसमें क्या जोड़े 3 से डिवाइड हो जाए, तो एक और जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा, 33 3 से हमारा डिवाइड है, यानी कि बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग मिलेंगे 5:30 बजे। ठीक है, इसके आगे का एक और इसका टेस्ट है वो करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, तैयारी करो, एग्जाम आने होने वाला है, समझे। चलो अगर